हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में ही रीजनिंग आती है। तो हम अब क्या करेंगे, अपने रीजनिंग की हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी रीजनिंग की, ठीक है, और डेली आपको एक सामान्य ज्ञान की वीडियो मिलेगी और हिंदी की वीडियो मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर ये 5, 3, 29, 2, 7 दिया हुआ है। देखिए इस तरह देखते हैं इसको। 7 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 35, ठीक है 35 आया। और इन दोनों की 3 2 ज़ा 6 माइनस करें तो 35 में से 6 माइनस करा तो कितना आ गया 29, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 6 4 ज़ा 24, तो 24 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 19। अब ये बताइए, अब 8 7 ज़ा 56 और 3 4 ज़ा 12, तो 56 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आया आपका 44, ठीक है 44। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। 2 7 27 107। तो देखिए रिलेशन क्या बैठ रहा है इसमें, थोड़ा सा सोचिए और फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए 2 7 2 4 ज़ा 8 है ना। अब 8 में से -1 करोगे तो कितना आ गया 7, फाइन। उसके बाद 27 7 की देखिए 7 4 ज़ा 28 -1 करो तो कितना आया 27। अब 27 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 27 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108, ठीक है 108 -1 यानी 107, ठीक। अब ऐसे ही यानी कि 107 107 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 7 4 ज़ा 28 428 -1 तो कितना आ जाएगा आपका 427। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कमला एक महत्वपूर्ण टीवी कार्यक्रम देखने के लिए रात 10 बजे से पहले अपने सभी गृह कार्य पूरा करना चाहती है। उसके पास 5 विषयों में 40-40 मिनट का गृह कार्य है। कमला किस समय में कार्य को प्रारंभ करने से गृह कार्य को पूर्ण करके ठीक समय पर टीवी कार्यक्रम को देख सकती है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एक ही पेज पर लाना चाहूँगी। देखो ये क्वेश्चन है पूरा, अब आप पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से। कमला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम टीवी कार्यक्रम देखने के लिए रात 10 बजे से पहले अपने सभी गृह कार्य पूरा करना चाहती है। मतलब सारे होमवर्क उसको कंप्लीट करना है 10 बजे से पहले। अब हर एक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट हैं और उसको हर एक सब्जेक्ट में 40-40 मिनट का होमवर्क दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट में उसको 40 मिनट लगते हैं, तो 40 पंजे 200 है ना। तो 200 मिनट लगेगा उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करने में। अब वो अपना किस टाइम काम करना स्टार्ट करे कि उसका 10 बजे वो अपना टीवी देख ले, ये है क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। तो देखिए अब 200 मिनट को पहले आप उसमें कन्वर्ट कीजिए, किसमें, घंटों में। तो कैसे करोगे भाई, 200 मिनट यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना, ठीक है 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 6 × 18 180 मिनट तो ये हो गए, है ना। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया 3 आवर्स और 10 मिनट अभी और बच रहे हैं। तो यानी कि 10 बजे से पहले उसको काम ख़त्म करना है। तो 10 बजे से 3 घंटे पहले कौन सा हो गया 7 बजे, और 10 मिनट अभी और है तो कितना होगा 6:40, सॉरी 6:50 आएगा। सॉरी ठीक है 6:40, क्योंकि 20 मिनट बचे ना, 200 मिनट थे ना, 200 मिनट थे तो 180 मिनट मतलब 3 घंटा हो गया, तो 20 मिनट अभी बचे, यानी कि 6:40। ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिरर इमेज। बहुत ही सिंपल सा है, बताओ भाई क्या मिरर इमेज बनेगी इसकी। देखो मिरर इमेज का मतलब है यानी कि ये वाला कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। तो सारे में ही इसी टाइप का दे रखा है, चारों में ही। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो ब्लैक है वो इस साइड आएगा, है ना, इस टाइप से कुछ यहाँ पे ये ब्लैक ऐसे आएगा, है ना। तो ऑप्शन हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब यानी कि आप ऑप्शंस हटाइए कि ये तो हो नहीं सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता पहले वो देखते हैं।
देखो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा बच रहा है सीधे सीधे? थर्ड ऑप्शन। अब देखिए 5 लड़के ABCDE एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो भाई देखते हैं। 5 लड़के ABCDE व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम। देखो पहले तो ये हो गया भाई नॉर्थ, ठीक है, एक मिनट यहाँ करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम भाई इधर होगा ना, इस साइड है ना, दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन बनी, तो ए यानी यहाँ बैठा होगा, है ना। हम सेंटर टेबल में कैसे बैठते हैं भाई? ऐसे तो बैठेंगे, तभी तो अगर हम ए यहाँ बैठेगा तभी तो ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा ना। उसके बाद डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली डायरेक्शन, है ना, तो डी यहाँ बैठेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने, यानी कि बी भाई यहाँ होगा, और देखो ई कंफ्यूज मत होना, ये वाला ई ईस्ट है, ठीक है, बी और ई यानी ई यहाँ बैठेगा, ठीक है। सी डी और बी के ठीक बीच समान दूरी पर है, सी बी और ई के ठीक बीच समान दूरी पर है, बी और ई के यानी कि सी यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है सी का मुंह, एक मिनट, सी डी और बी के बीच, सी डी और बी के बीच ठीक समान दूरी पर है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से अरेंज करते हैं। देखिए क्या था, इसे एक बार दोबारा से बनाते हैं। 5 लड़के ABCDE व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। 5 लड़के यानी कि ये देखिए, एक सेकेंड, यस स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ए का मुंह किधर है? दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि ए हमारा इधर बैठा होगा, ठीक है, तभी तो उसका मुंह फेस इधर की तरफ होगा। डी का मुंह, ये साउथ डायरेक्शन हो गई ना हमारी, डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो यानी कि डी हमारे इधर बैठा होगा, तभी उसका फेस हमारे इस साइड होगा। उसके बाद क्या कहा है? बी और ई, है ना, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं, बी और ई क्रमशः, यानी कि ए के सामने कौन है भाई? ए के सामने आपका हो गया बी, और डी के सामने कौन हो गया? ई। फिर है सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, यानी कि सी यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो सी का मुख किस दिशा की ओर होगा? ईस्ट की तरफ, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखिए। तो देखिए बहुत ही आसान सा है, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी में या किसी भी एग्जाम में ज़रूर आता है आपका, ठीक है। वैसे तो मैंने जो ये क्विज़ बनाई है पूरा आपके एग्जाम पैटर्न पर ही बनाया है कि किस टाइप से आपका एग्जाम आता है, ठीक है। चलिए अब देखो, स्टार्टिंग में सभी में TOR है, TOR। तो अब इस TOR के बाद देखिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 में क्या आ रहा है? O, है ना। हमें अल्फ़ाबेटिकली हमें अरेंज करना है, मीन्स अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स दिए जाते हैं, तो आर के बाद ओ यानी कि सबसे पहले 2 आएगा, फिर ओ के बाद देखिए यहाँ पे एन है ना, लेकिन हम यहाँ पे अगर आएंगे, देखिए अगर आप अरेंज करना है ना, हमें डिक्शनरी के हमें अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो TORO, ठीक। ओ के बाद क्या आ रहा है आपका? NTO, तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा वर्ड आएगा हमारा? ये वाला थर्ड, है ना, TOR, आर के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है ना, ओ के बाद P आता है, तो यानी कि 2 3, फिर हमें इस वाले ऑप्शन मिल गया 2 3। एक बार फोर्थ भी ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? 2 3 3, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है भाई,
इसको ना 4 कर लीजिएगा, फोर्थ में ना मिस्टेक हो गई भाई, टाइपिंग मिस्टेक है ये, ठीक है, ये 4 होगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारा सेकंड आ गया, फिर हमारा 3 आ गया, फिर कौन सा आपका आएगा, फिर आपका आएगा 5, है ना, एस। आर के बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखो पी के बाद कौन सा आएगा, फिर ये 5 आएगा ना, TORS, ठीक है, TORS, यानी कि 5 आपका ऑप्शन ठीक बैठेगा। एक बार आप फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया इसमें, हाँ तो देखिए फर्स्ट हम सबसे पहला हमारा सेकंड आ गया, है ना, फिर ऑप्शन नंबर देखो सी राइट होगा, सबसे पहले सेकंड आ गया, फिर 3 आ गया, थर्ड वाला TORPED, फिर देखो आर के बाद TOR तो देखो सभी में है ना, अब पी के बाद यहाँ पे देखो सब, उसके बाद पी के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा ना, फिर एस के बाद कौन सा आएगा, ये टी वाला, और फिर यू वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कुछ डॉक्टर गायक हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला सभी में आता है। कुछ डॉक्टर गायक हैं, तो डॉक्टर और कुछ ये गायक बन गए, ठीक है, सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं ऐसे। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, निष्कर्ष देखो, कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, ठीक बात है भाई बिल्कुल। कोई गायक डॉक्टर नहीं है, जब दोनों स्टेटमेंट भाई देखो हमारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल कंक्लूजन 1 ही हमारा सही है इसमें, तो क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब उसके बाद देखो, विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम थोड़ा सा अपनी ना फैमिली को एग्ज्यूम कर लेते हैं कि विजय कहता है, विजय को कोई अपना भाई मान लो, ठीक है, विजय सपोज आपका कोई भाई है। अब विजय कह रहा है, देखो विजय कहता है कि आनंद की माँ, ये आनंद है, इसकी मम्मी, इसकी माँ, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि विजय तो ये है, अब विजय कह रहा है आनंद के लिए कि आनंद की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इसकी माँ ये हो गई, ठीक है, अब ये जो है ना ये इसकी इकलौती बेटी हुई, तो अब आप खुद रिलेशन देखो, जनरेशन देखो, ये एक ही सेम जनरेशन के हुए नहीं हुए, यानी कि दोनों भाई बहन लगे, है ना, भाई बहन लगे, बेटी है, बेटी का मतलब ये तो फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, है ना, और तो आनंद विजय से किस प्रकार, देखो ये हम विजय हम नाम से पता चल रहा है, बट इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं कि विजय लड़का ही है, हो सकता है लड़की भी हो, तो विजय आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो आनंद विजय का क्या लगा भाई, भतीजा, यानी कि एक तरीके से आप अपनी फैमिली में सोचोगे कि आपकी कोई बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो उसका जो बेटा होगा वो क्या लगेगा आपका, है ना, इस टाइप से, तो भतीजा लगेगा। फिर देखते हैं XY की बहन है, एक्स देखो XY की बहन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, अब जहाँ पर भी हम ना एक मेल और फीमेल के लिए एक सिंबल बना लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ लेते हैं इस टाइप से कि बताओ कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा हमें इजी रहे उसके लिए मैं मेल मतलब आप कोई सा भी सिंबल बना सकते हो, फीमेल के लिए मैंने माइनस का लगा दिया और मेल के लिए प्लस लगा लेंगे यहाँ पे साइन, जो हमें पता चल रहा है कन्फर्म। XY की बहन है तो X इसका मतलब फीमेल हुई, Y का भी हमें पता नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, Y M की पुत्री है, Y M की पुत्री है, यानी कि Y भी फीमेल हुई। फिर M P की माँ है, M P की माँ है, तो M भी भैया क्या हो गया, फीमेल हो गई, अभी P का नहीं पता हमें, ठीक है। P Y का भाई है, P Y का भाई है, यानी कि P हमारा P क्या हुआ, मेल हुआ। T X की माँ का भाई है, अब देखो T आ गया, X की माँ, अब देखो X की माँ कौन होगी भाई, M होगी ना, है ना, जनरेशन देखो भाई ये सेम जनरेशन के बैठेंगे ना भाई, XY का भाई है तो X की माँ भी तो M हुई ना। अब ये क्या कर रहा है, T का M से क्या संबंध है, T X की माँ का भाई है, X की माँ कौन हुई, M, तो M का भाई कौन हो गया भैया, T, ठीक है। फिर T का M से क्या संबंध हुआ, तो T क्या लगा भाई, M का भाई लगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी, यानी कि देखो यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, यानी कि अब से 10 वर्ष बाद की कर रहा है ना, तो अब कितनी होगी उसकी? 30। किसकी आयु? हेमा की। प्रेजेंट एज है 30, ठीक है। अब 10 साल पहले की बात करते हैं, तो 10 साल पहले हेमा की आयु कितनी होगी? 20, है ना। अब 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी, तो गीता यानी कि 10 साल पहले कितने साल की हुई होगी? 10 साल की, ठीक है। आ रही बात समझ में? 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी। देखो दोबारा से देखते हैं एक बार इसको आप ऐसे कीजिए। देखो यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, तो पहले प्रेजेंट एज दिखा लो हेमा की कितनी? 30 साल, ठीक है ना। 10 वर्ष पूर्व हेमा, 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी हेमा की आयु? 20 साल, ठीक है, 20 साल। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी, यानी कि गीता से बड़ी थी ना, तो गीता की आयु कितनी हुई होगी? 40 साल हुई होगी, ठीक। अब 10 वर्ष पहले गीता की आयु 10 साल थी, तो आज कितनी होगी भाई? 20 साल होगी, नहीं होगी, ठीक है। किसी कूट भाषा में टीचिंग को SDB ये लिखते हैं। देखो उसी कूट भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे? बुक वर्म को। तो आप ये देखो टी का क्या बन गया? S, ई का क्या बन गया? D, फिर ए का क्या बन रहा है? B, यानी कि जो पैटर्न बन रहा है भैया वो क्या बन रहा है? PQRST, यानी कि -1 DE। देखो टीचिंग TEA, तो यहाँ पे SDB, तो STTEABCD, है ना। ये बन रहा है ना पैटर्न, यानी कि -1 -2, ठीक है। -1 फिर +1 +1, है ना। ये तो पैटर्न बन रहा है, -1 -1 +1 +1। आप एक बार देखिए, देखो -1 फिर +1 फिर +1, ठीक है, ऐसी। तो अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक बैठेगा? देखिए बुक वर्म यानी -1 A, O से पहले क्या आएगा? N, अब O के बाद क्या आएगा? P। तो पहले तो ऑप्शन नंबर C गलत होगा, है ना। एक बार ऑप्शन नंबर D और देखते हैं, D नहीं है इसमें। चलो जी कोई बात नहीं, आप इन्हीं से 3 से काम चला लेते हैं, ठीक है। और फिर देखिए इसमें ना मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ऑप्शन जो सही ऑप्शन है ना इसमें दे ही नहीं रखा, मतलब वो ही गायब है। तो कोई बात नहीं, आप अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सॉरी, बुक वर्म है ना, तो B, यानी कि पैटर्न देखो, पैटर्न देखिए क्या बन रहा है? -1 -1 +1 +1, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। ये पैटर्न देखो, इन क्वेश्चंस में ना आपको पैटर्न पता चल जाए तो फिर तो आप इजीली आप ये कर लोगे। तो क्या बनेगा भाई? B से B का क्या बन जाएगा? यहाँ पे A बन जाएगा ना, फिर -1 करना है तो N, ठीक है, फिर +1 करना है यानी कि P, फिर K का क्या बन जाएगा? L, +1 करना है ना, फिर W का अब हमें क्या करना है? 2 -1 के पैटर्न चाहिए, यानी कि क्या आएगा? V, फिर N, फिर +1 यानी कि SN, ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए 165 195 कितने का गैप है? गैप देखते हैं सबसे पहले 30 का। यहाँ पे कितने का गैप है भाई? 60 का। यहाँ पे कितने का गैप है? फिर 30 का गैप है, फिर 60 का गैप है, तो फिर कितने का गैप होगा? 30 का, है ना। तो कितना आ जाएगा? 375, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, रिलेशन देखना है। अब 87 और 260 में रिलेशन निकालिए, क्या बैठ रहा है? मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 87 के 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 7 ज़ा 21, 8 या 24 और 2 26, 360 -1, है ना। सॉरी 261 -1, तो 260 आ गया आपका। अब ऐसे ही आप
114 का 114 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा। 3 चौक 12, 3 कम 3 4, 342 -1 यानी कि 341 आपका आंसर है। उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर का उपयोग करके बनाया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा है पैस्चराइजेशन। अब इस वर्ड में से कौन सा वर्ड बन सकता है भाई, वो देखो। क्या नेचर बन सकता है, देखो भाई एन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, यू आ रहा है, आर आ रहा है, क्या ई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नेचर नहीं बन सकता है ना, नहीं बन सकता। उसके बाद पोस्टर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ई आ रहा है, ई यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, स्टार्ट बन सकता है भाई, देखो START, यस, है ना, तो स्टार्ट बन जाएगा, सही है ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। भाई जिसने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी, मेटलर्जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें हम क्या करते थे, मेटलर्जी में मीन्स अयस्क होती थी, ओड्स जो ज़मीन से निकलती है, उनसे उनको हम शुद्ध कर उनको हम क्या करते हैं, शुद्ध करके हम उसमें से धातु निकालते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अयस्क मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखो, ये तो ऑप्शन इसमें खाली बचा ही यही है, 32415, 32415, ठीक है। पहले अयस्क मिला हमें, उसके बाद हमने प्रोसेस करा, शुद्ध करा, उसके बाद धातु निकालेंगे, फिर मिश्र धातु, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, गोला सैनिकों को तथा त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करती हो तो नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। कितने व्यक्ति हैं जो पहलवान, किसान और सैनिक हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों के तीनों है, पहलवान भी है, किसान भी और सैनिक है। यानी कि जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो सैनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसान को, है ना, और जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहलवान को। तो कितने ऐसे हैं जो तीनों के तीनों हैं भाई, 14, है ना, साफ साफ पता चल रहा है 14, ठीक है। तो आपका आंसर 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप से दोबारा से क्वेश्चन आ गया, मीन्स डिक्शनरी में कैसे अरेंज करोगे, ठीक। ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, देखो HAB हैबिट, है ना, HABIT हैबिट, फिर उसके बाद सेकंड ये वाला आएगा, तो 1 और 2, ये सीक्वेंस देखो पहले, 1 और 2, जिसमें 1 और 2 सीक्वेंस होगा भाई वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना है भाई। देखो क्या बन रहा है, खुद सोचो, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, है ना, 5 4 ज़ा 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, ऐसे 9 दूनी 18। अब 18 की मैं किस में मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आए, यानी कि 1 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। फिर है श्रृंखला को पूरा करो, ये सीरीज़ दे रखी है भाई, इसको आपको कंप्लीट करना है। AIQ BJR CKS DLT। अब देखो ABCD, फिर क्या आएगा E, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। IJKL, फिर क्या आएगा M, QRSTU EMU, ठीक है। तो ये हमने कुछ 20 क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग के, आपकी प्रैक्टिस के लिए किए थे ये, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो मिलेगी और सामान्य ज्ञान की भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।